किसान साथियों, ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है और ये वीडियो उन किसानों के लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकती है जो इस बार ज़्यादा बारिश हुई है, ज़्यादा लंबी बारिश हुई है, जिस वजह से वो किसान अपने खेत में बिना पलेवा के बॉनिंग कर रहे हैं। तो बहुत से किसानों को एक भ्रांति होती है कि बिना रोटावेटर के खेत नहीं सुधार सकते। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कल्टीवेटर के नीचे जो डुडिया होती है लकड़ी की, कहीं कहीं इसको पाटा बोलते हैं, तो वो कल्टीवेटर के नीचे, पंजा के नीचे लगा दिए, जिससे जो मिट्टी है, बड़े बड़े डिमले होते हैं, वो आसानी से बारीक हो जाते हैं। ज़्यादा बारिश हुई है, इस वजह से खेतों में बतर नहीं आ रहा है और अगर हम इसमें पलेवा करेंगे तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएंगे, टाइम ज़्यादा निकल जाएगा, जिस वजह से हमारी बोनी लेट हो जाएगी। इसको कब पलेवा करेंगे और कब इसमें बतर आएगा। तो बहुत से किसान साथी इस बार सूखे में बॉनिंग कर रहे हैं, लेकिन नीचे तो बराबर नमी है, तो वो एक गलती कर रहे हैं, रोटावेटर चला रहे हैं। तो किसान साथियों, एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, वैज्ञानिक लोग भी बोलते हैं कि अगर खेत में नमी है, ज़्यादा नमी है, आप यहाँ देख सकते हैं बिल्कुल मिट्टी बिल्कुल सख्त है और यहाँ पर आप ये देखें बिल्कुल नमी है, मतलब आप ये देखें थोड़े ही से नीचे कितनी ज़्यादा नमी है, मतलब प्रॉपर बतर भी नहीं है नीचे। और यहाँ पर किसान साथी ये गलती कर रहे हैं कि रोटावेटर चला रहे हैं। तो रोटावेटर चलाने से क्या होगा कि जो नीचे ज़मीन है वो बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है। मतलब आप ये मान के चले कि उसमें अगर उंगली से भी दबाएंगे तो बिल्कुल भी नहीं दबेगी, और अभी वो बिल्कुल मुलायम है। आप ये देखें इतनी नमी है कि बिल्कुल आसानी से, थोड़ी नीचे इतनी नमी है कि लड्डू बन रहा है। अब यहाँ पर रोटावेटर चलेगा तो ये बिल्कुल कंक्रीट की तरह सख्त हो जाती है, जिससे हम बॉनिंग करते हैं तो जो सीड का जर्मिनेशन है वो होता है, लेकिन उसकी जड़ें फैलने के लिए जो सख्त ज़मीन में जड़ें उसकी आसानी से नहीं फैल पाती और जो हमारी फसल है वो छोटी रह जाती है, अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाती। ख़ास तौर से ये उन किसानों के लिए ज़्यादा नुकसानदेह होता है जो मसूर और चना की खास तौर से बॉनिंग करते हैं, क्योंकि चना की जड़ें ज़्यादा फैलती हैं, मसूर की भी ज़्यादा फैलती हैं, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है। गेहूँ का एक बशर्ते चल सकता है, लेकिन उसकी भी आगे देखा गया है कि रोटावेटर चलाने से ग्रोथ अच्छी नहीं हो पाई है। तो अगर आप सूखे में बॉनिंग करना चाहते हैं तो आप ये इंडियन जुगाड़ अपना सकते हैं। कल्टीवेटर के नीचे डुडिया लगा दें, कहीं कहीं इसको पाटा बोलते हैं, तो उसको लगा दें और फिर एक दो बार चला दें तो बड़े बड़े डिमले होते हैं मिट्टी के, जो वो आसानी से फूट जाएंगे, बारीक हो जाती है। थोड़ा वो जो चारा रहता है बिल्कुल वो भी पिस जाता है। आप साफ देख सकते हैं, यहाँ पर अभी नहीं चला है, चारा दिख रहा है, और यहाँ देखिए चल चुका है। तो बिल्कुल रोटावेटर की तरह मिट्टी भी बारीक हो गई है, बड़े बड़े डिमले भी बारीक हो गए हैं, खेत भी समतल हो गया है और चारा भी बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया है। तो इसमें आसानी से बॉनिंग कर सकते हैं हम, और बॉनिंग करने के बाद हम इसमें पानी छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब यहाँ पर आप ये देखें चारा दिख रहा है, यहाँ पर अब चलेगा तो बिल्कुल ये रोटावेटर की तरह ही छोटे छोटे टुकड़ों में चारा बट जाएगा, और जितने भी ये मिट्टी के डिमले हैं ये बिल्कुल आसानी से फूट जाते हैं। एक बार में अगर ठीक से नहीं हो रहा तो आप दोबारा भी चला सकते हैं, बहुत आसान है। बहुत ना तो ट्रैक्टर पे लोड ज़्यादा पड़ता है और ना ही हमारा ज़्यादा डीजल खर्च होता है, बहुत सस्ते में। रोटावेटर से ज़मीन भी सख्त हो जाती है, बिल्कुल पिट जाती है ज़मीन। ये मिट्टी के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ये बिल्कुल गिट्टी की तरह हो जाते हैं, पत्थर की तरह। फिर वहाँ पर उसको आप पानी भी दे देते हैं तब भी वो सही से उसमें जर्मिनेशन नहीं हो पाता है। अब बहुत से किसान साथी ये तो वीडियो पूरे इंडिया में देखते हैं, तो जहाँ पर मिट्टी बालू टाइप की मिट्टी होती है, लाल टाइप की मिट्टी होती है, वहाँ पर रोटावेटर अच्छा रहता चलाना। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हार्ड ज़मीन होती है, खासतौर से एमपी, महाराष्ट्र और कुछ राजस्थान का एरिया भी है, कुछ यूपी का एरिया भी होता है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा सख्त होती है मिट्टी, काली मिट्टी होती है। तो यहाँ पर तो ये बिल्कुल नीचे बहुत ज़्यादा सख्त होने से
जड़ों का विकास ठीक से नहीं हो पाता है। अब यहाँ पर आप देखें, अभी ट्रैक्टर गया है तो कितनी बढ़िया, बिल्कुल छोटे छोटे जो चारा है वो भी छोटे छोटे उसमें बट गया है, और मिट्टी भी एक सी हो गई है। बड़े बड़े जो डिमले थे आप देखें यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर एक भी आपको ऐसा बड़ा नहीं दिखेगा, जिससे हमें बोनी करने में यहाँ पर दिक्कत होगी। तो ये चीज़ ज़्यादा बेहतर होती है रोटावेटर से, क्योंकि जो जहाँ पर बालू टाइप की मिट्टी होती है, लाल मिट्टी होती है, वहाँ के किसान रोटावेटर करते हैं तो वहाँ के किसानों का देखा देखी यहाँ पर भी करने लगे हैं। और बहुत से किसान साथी तो इतनी बड़ी भी गलती कर रहे हैं, वो जैसे मान लीजिए उन्होंने सोयाबीन नहीं बोया था बरसात में, और बिना कल्टीवेटर चलाए उसमें डायरेक्ट रोटावेटर चला रहे हैं, तो वो तो बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि उसमें तो बतर था ही नहीं और रोटावेटर चला रहे हैं तो नीचे बिल्कुल कंक्रीट टाइप का ढल गया है, और बाद में उसमें सही से जड़ों का विकास नहीं हो पाएगा, जिससे हमारी फसल कमज़ोर होगी। तो यही सब है, छोटी छोटी बारीकियां हैं। ये चीज़ हमें समझना चाहिए कि कौन सा इम्प्लीमेंट हमें ज़्यादा फ़ायदेमंद है और नुकसानदायक है। मैं ये नहीं कहूँगा कि रोटावेटर हमारे यहाँ बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं है। उन किसानों के लिए फ़ायदेमंद है जो किसान साथी धान की खेती करते हैं बरसात में, या फिर मक्का की खेती करते हैं, उसमें बिल्कुल ज़मीन सूख चुकी है, गहरी जुताई करने के बाद अगर आप रोटावेटर चलाते हैं तो ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और ज़मीन में बिल्कुल बतर आ गया हो, बिल्कुल भी नमी ना हो, तभी रोटावेटर फ़ायदेमंद होता है। और आपको अगर बोनी ना करना हो और पलेवा करना हो तो रोटावेटर फ़ायदेमंद होता है। अब इस बार बिल्कुल भी नमी गई नहीं है, नीचे बिल्कुल बतर नहीं आया है। आप ये देख सकते हैं कि बिल्कुल नमी बहुत ज़्यादा है, और इस कंडीशन में अगर रोटावेटर चलाते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। तो यही सब है किसान साथियों, अभी हम लोग कर रहे हैं। आप यहाँ देखें खेत कितना अच्छा दिखने लगा है, यहाँ पर चल चुका है और यहाँ पर अभी नहीं चला, तो डिफरेंस आप साफ देख सकते हैं कितना अंतर है। अब यहाँ पर चलेगा तो बिल्कुल ऐसे ही ज़मीन हो जाएगी, मतलब आप अंतर ऊपर से तो खेत जैसे रोटावेटर में बहुत अच्छा दिखने लगता है, लेकिन नीचे तो बहुत वो ज़मीन को सख्त बना देता है। इसको हम हमारी भारतीय जुगाड़ बोल सकते हैं, इंडियन जुगाड़। तो ये आपको पसंद आएगी। और अगर आपको सूखे में करना है तो आप इस चीज़ के मतलब बहुत से किसान साथी हमारे यहाँ ऐसे ही करते हैं कि जिनको सूखे में बोनी करनी होती है वो इसी टाइप की जुगाड़ को अपनाते हैं, और बहुत आसानी से हो जाता है। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती है ट्रैक्टर में, और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, तो खेत बिल्कुल अच्छा होता जाता है। तो उम्मीद करता हूँ किसान साथियों ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो मेरे चैनल भर रहे गुरुफार्म को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।